Hello, welcome back to my channel. If you are new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 2 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या कहें तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं चैप्टर 2 की। तो इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें बताए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेज। सेक्शन समझेंगे हम सेक्शन 6, 7 और 8 क्योंकि लेंथी सेक्शंस है तो एक वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो समझते हैं कि क्या कहता है। दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन चैप्टर 2 में इसको डिफाइन किया गया है, जो कहता है कि उच्च न्यायालयों और इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन गठित न्यायालयों के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित वर्गों के दंड न्यायालय होंगे, अर्थात सेशन न्यायालय, कोर्ट ऑफ सेशन, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, जुडिकल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, जुडिकल मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास एंड फोर्थ नंबर पे है कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो इसमें हम समझेंगे कि जो सेक्शन 7 है उसमें क्या है। इसमें तो सेक्शंस बता दिए गए कि कौन कौन सी कोर्ट होगी। सेशन न्यायालय होगा, फिर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय होगा, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय होगा, उनकी जो पावर है अलग अलग डिफाइन की गई हैं, और कार्यपालक मजिस्ट्रेट, इनके क्या कार्य होंगे, क्या इनको जो है शक्तियां मिली हुई हैं, क्या पावर मिली हुई हैं, इसके बारे में अभी आगे डिटेल में समझते हैं। नेक्स्ट कहता है सेक्शन 7। सेक्शन 7 कहता है प्रादेशिक खंड, टेरिटोरियल डिवीजन्स। प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड हो गया, सेशन खंडों से मिलकर बनेगा, और प्रत्येक सेशन खंड इस संहिता के प्रयोजन के लिए एक जिला होगा या जिलों से मिलकर बनेगा। तो ये बताया गया कि प्रादेशिक खंड कैसे बनेंगे। प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड हो गया, सेशन खंडों से मिलकर बनेगा, और प्रत्येक सेशन खंड इस संहिता के प्रयोजन के लिए एक जिला होगा और जिलों से मिलकर बनेगा। नेक्स्ट सब सेक्शन 2 कहता है सेक्शन 7 का कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात ऐसे खंडों यानी डिवीजन्स और जिलों की सीमाओं और संख्याओं में परिवर्तन कर सकेगी। तो राज्य सरकार चेंजेस कर सकती है उच्च न्यायालय के परामर्श से। नेक्स्ट है सब सेक्शन 3 कहता है कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात किसी जिले को उपखंडों में विभाजित कर सकेगी, यानी कि सब डिविजन्स कर सकेगी, एक डिवीजन एक सब डिविजन्स कर सकेगी, और ऐसे उपखंडों की सीमाएं संख्याओं में परिवर्तन कर सकेगी। ऐसा राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से कर सकेगी। नेक्स्ट आता है सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 कहता है कि किसी राज्य में इस संहिता के प्रारंभ के समय विद्यमान सेशन खंड, जिले और उपखंड इस धारा के अधीन बनाए गए समझे जाएंगे। अगर पहले ही से ही बने हुए हैं तो उनको इस धारा के अंतर्गत, संहिता के अंतर्गत बना हुआ समझा जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 8। सेक्शन 8 क्या कहता है। सेक्शन 8 कहता है सेशन न्यायालय के बारे में बात करता है, कोर्ट ऑफ सेशन। तो इसमें बताया गया है कि राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगी। राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए The state government shall establish a court of session for every session divisions। तो करेगी। सबसेक्शन 2 कहता है इसका कि प्रत्येक सेशन न्यायालय में एक न्यायाधीश पीठासीन होगा। जो न्यायाधीश है वो बैठेगा, जो उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट सबसेक्शन 3 कहता है कि उच्च न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीशों को भी सेशन न्यायालय के
में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए नियुक्त कर सकता है। कि उच्च न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीशों को भी सेशन न्यायालय के अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए नियुक्त कर सकता है, तो ये उच्च न्यायालय कर सकता है। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय द्वारा एक सेशन खंड के सेशन न्यायाधीशों को दूसरे खंड का अपर सेशन न्यायाधीश भी नियुक्त किया जा सकेगा और ऐसी दशा में उन मामलों को निपटाने के लिए दूसरे खंड के ऐसे स्थान या स्थानों में बैठ सकेगा जो उच्च न्यायालय निर्देश करे। ये बताया गया सबसेक्शन 4 में। सबसेक्शन 5 क्या कहता है? सबसेक्शन 5 कहता है कि जहां किसी सेशन न्यायाधीश का पद रिक्त होता है, सेशन न्यायाधीश का पद जो है, उसका जो जगह है वो खाली है, वहां उच्च न्यायालय किसी अति आवश्यक आवेदन के जो ऐसे सेशन न्यायालय के समक्ष किया जाता है या लंबित है किसी अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा, या यदि अपर सेशन न्यायाधीश नहीं है तो सेशन खंड के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाए जाने के लिए व्यवस्था कर सकेगा और ऐसे प्रत्येक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे आवेदन पर कार्रवाई करने की अधिकारिता होगी। ये कहता है सेक्शन 5। सेक्शन 6 क्या कहता है? सेक्शन 6 कहता है कि सेशन न्यायालय सामान्यतः अपनी बैठक ऐसे स्थान या स्थानों पर करेगा जो उच्च न्यायालय अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, किंतु यदि किसी विशेष मामले में सेशन न्यायालय की यह राय है कि सेशन खंड में किसी अन्य स्थान में बैठक करने से पक्षकारों साक्षियों को सुविधा होगी, तो वह अभियोजन या अभियुक्त की सहमति से उस मामले को निपटाने के लिए या उसमें किसी साक्षी या साक्षी की परीक्षा करने के लिए उस स्थान पर बैठक कर सकेगा। ये बताया गया है। नेक्स्ट है सबसेक्शन 7। सबसेक्शन 7 कहता है सेशन न्यायाधीश समय समय पर ऐसे अपर सेशन न्यायाधीशों के बीच कार्य के वितरण के संबंध में इस संहिता से संगत आदेश दे सकेगा। कार्य से रिलेटेड जो है एक दूसरे को कोई काम देने के लिए क्या है आदेश कर सकेगा अन्य अपर सेशन न्यायाधीशों के साथ। नेक्स्ट आता है कि सेक्शन 8 कहता है कि सेशन न्यायाधीश अपनी अनुपस्थिति, जब वह उपस्थित नहीं है या कार्य करने में वह असमर्थ होने की दशा में किसी अति आवश्यक आवेदन पर अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा या यदि कोई अपर सेशन न्यायाधीश ना हो तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाए जाने के लिए व्यवस्था कर सकता है कि अगर वह उपस्थित नहीं है सेशन न्यायाधीश तो अपर सेशन न्यायाधीश उसकी जगह पे काम कर सकता है, वो ऑर्डर कर सकता है और यह समझा जाएगा कि ऐसे न्यायाधीश एडमिनिस्ट्रेट को ऐसे आवेदन पर कार्रवाई करने की अधिकारिता है। तो ये एज इट इज समझा जाएगा कि सेम सेशन न्यायाधीश ने ऐसा कार्य किया है। इसका क्लेरिफिकेशन है कि इस संहिता के प्रयोजन के लिए नियुक्ति के अंतर्गत सरकार द्वारा संघ या राज्य के कार्यकलापों के संबंध में किसी सेवा या पद पर किसी व्यक्ति की प्रथम नियुक्ति, तैनाती या प्रोन्नति नहीं है। जहां किसी विधि के अधीन ऐसी नियुक्ति, तैनाती या प्रोन्नति, प्रमोशन सरकार द्वारा किए जाने के लिए अपेक्षित है। तो ये हमने समझा ये सेशन जो है कि सेशन न्यायाधीश क्या है, सेशन न्यायालय क्या है, क्या इसके अधिकार हैं, क्या राइट्स है, क्या कर सकता है। एक इसमें जो है टिप्पणी दी है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 8 के तहत उल्लेख की गई टिप्पणी दंड प्रक्रिया संहिता जो पहले का लो था उसके जो धारा 9 पर आधारित है, तो उसका सेक्शन 9 था। इसमें एक केस है गोका राजू के मामले में रंगू राजू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। इस निर्णय लिया गया कि उनके ऐसे कार्य जो उन्होंने अपनी नियुक्तियों से पहले किए हैं न्यायाधीशों की अवैध नियुक्तियों के कारण अवैध नहीं है।
तो ये कहा गया गोका राजू रंगू राजू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1981 SCC जो है क्री 652 में। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके अदर सेक्शन बताऊंगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, आप मेरी अदर वीडियो देखना चाहते हैं, मैंने इससे पहले भी बहुत सारी वीडियो जो हैं 1200 से ऊपर वीडियो मेरी यूट्यूब पे है, तो आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वायरी है किसी तरह की, आप चाहते हैं कि मैं आपको समझाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।